इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। कौन होगा लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट? क्या पुलिस इस रणनीति पर कर रही है काम? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि वह सलमान खान के करीबियों पर निशाना साध रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कौन होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिटलिस्ट में मुनव्वर फारूकी, अमित डागर, गैंगस्टर कौशल चौधरी, मनदीप धालीवाल और शगुनप्रीत सिंह जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी। मुंबई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत महाराष्ट्र के सियासत में साफ नजर आ रही है। अब यह भी कयास लगाया जाना शुरू हो गया है कि इस गैंग का अगला टारगेट कौन होगा। क्या पुलिस गैंग के अगले टारगेट को पता करने की कोशिश में लगी है या नहीं, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट में किसका नाम है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर फायरिंग और हत्या की घटनाएं तेज हो गई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस गैंग के सिंडिकेट का टेरर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कई मामलों पर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में खुद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने 5 टारगेट्स के नाम बताए थे, जबकि अब एक और नया नाम मुनव्वर फारूकी का भी जुड़ गया है। वो 5 नाम इस प्रकार हैं: सलमान खान, शगुनप्रीत सिंह, मनदीप धालीवाल, कौशल चौधरी, अमित डागर। सलमान खान बॉलीवुड स्टार हैं और काला हिरण हत्या के मामले में बिश्नोई गैंग उनसे नाराज है। वहीं शगुनप्रीत की अगर बात की जाए तो वह सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या में शूटर को पनाह दी थी। वहीं मनदीप धालीवाल गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी भी है। कौशल चौधरी भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ है और ये 5 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं। इस बात का खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर मुनव्वर फारूकी भी हैं, क्योंकि बीते दिनों जब मुनव्वर फारूकी एक आयोजन के दौरान दिल्ली पहुंचे थे, तो जिस होटल में वह रुके थे वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर भी रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस का अंदाजा है कि शूटर मुनव्वर फारूकी पर फायरिंग करने और उनके हत्या के इरादे से वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी शूटर से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। सलमान खान के बहाने मुंबई और बॉलीवुड पर राज करने का ख्वाब। दाऊद इब्राहिम बनाम लॉरेंस बिश्नोई, हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन। हिंदुत्व हिंसा का नया पोस्टर बॉय, सोशल मीडिया पर महिमा मंडन क्यों? ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में नाम आने और मुंबई अंडरवर्ल्ड में नए डॉन के रूप में स्थापित होने के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब का कैटेगरी ए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष हत्यारे के रूप में सामने आ गया। कनाडाई पुलिस ने दावा किया कि वह खालिस्तान समर्थक नेता और भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हुई हत्या से भी जुड़ा है। अब आप भारतीय गोदी मीडिया के चैनलों को देखिए जो उसे खालिस्तानियों का काल बता रहे हैं। यानी कनाडा ने जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि गोदी मीडिया चैनल कर रहे हैं। एक्स पर जयपुर डायलॉग के हैंडल को देखिए, उस पर किए जा रहे ट्वीट को देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नीचे एक वीडियो इसकी बानगी के लिए काफी है। यह उस युवक के लिए जिंदगी का दुखद मोड़ है जिसकी मां अबोहर के दुतरामवाली की रहने वाली सुनीता बिश्नोई ने उसके लिए बड़े सपने देखे थे।
यूरोपियों की तरह लॉरेंस की गोरी त्वचा के कारण उन्होंने उसका नाम शिक्षाविद हेनरी लॉरेंस के नाम पर रखा था, जो 1849 में पंजाब के पहले प्रशासन बोर्ड के सदस्य थे, जब अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। लॉरेंस के परिवार के पास अपने गांव में लगभग 110 एकड़ जमीन थी। माता पिता ने उसे 1847 में हेनरी लॉरेंस द्वारा स्थापित सनावर के प्रसिद्ध लॉरेंस स्कूल में भेजने का सपना देखा। 15 साल से भी कम समय पहले उसने डीएवी कॉलेज और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में छात्र राजनीति में छोटे कदम रख रहे थे। अब उसे भारत में सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसका नेटवर्क पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों तक फैला हुआ है। अपराध में उसकी एंट्री एक प्रतिद्वंद्वी छात्र गुट के साथ लड़ाई से शुरू हुई। आरोप है कि लॉरेंस ने एक नेता की कार में आग लगा दी थी, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल भेज दिया गया। वह पहले से ही छात्र नेता से गैंगस्टर बने अकाली नेता विक्की मिद्दुखेड़ा के प्रभाव में था। जेल में उनकी मुलाकात कई अन्य लोगों से हुई और फिर उन्होंने अपराध की दुनिया से पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह छोटी सी कहानी बताना जरूरी थी, ताकि जिस तरह उसे अब हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है, वो मौजूदा पीढ़ी के युवकों के लिए खतरनाक है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताया जा रहा है। समृद्धि शर्मा ने एक्स पर लिखा है, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, जब हिंदू समुदाय से कोई तथाकथित बॉलीवुडियो को चुनौती देने के लिए खड़ा होगा। हमारे नायक लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार यह कर दिखाया। एक्स यूजर आशीष जोशी का ट्वीट देखिए, यह लॉरेंस बिश्नोई उग्र हिंदुत्ववादी और सनातन धर्म का अपमान करने वालों का शत्रु लगता है। वह मौलाना मोदी का विरोधी है, जिसे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन वास्तव में वह जिहादियों के लिए काम करने वाला एक पागल मुल्ला है। एक्स पर खुद को मोदी का परिवार बताने वाले श्याम सुंदर ने लिखा है, वन मैन आर्मी जब जिहादियों से हिंदुत्व और हमारे देश की रक्षा की बात आती है, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाता है, गाली समुदाय का कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व या देश के खिलाफ अपनी पूंछ नहीं हिलाएगा। एक्स पर यूजर रामकिशोर सिंह ने फरमाया है, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बॉलीवुड को जिहादियों से साफ करने के लिए हुआ है। हर जिहादी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉरेंस एक असली हीरो है। एक्स पर हेमंत जादौन ने लिखा है, लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उनकी टक्कर में न कोई है और न कोई आएगा। वो बिल्कुल राष्ट्रभक्त हैं और लोगों की तरह देशद्रोही नहीं हैं। सरकार का काम हमारा भाई कर रहा है, गलत के साथ गलत ही करता है, किसी में हिम्मत ही नहीं है ये सब करने की। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी। क्या सरकार के साथ संबंध है? अब अगर कनाडा सरकार के बयान को सच माना जाए तो वो उन्होंने बहुत तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के संबंध का खुलासा किया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी के सहायक आयुक्त संघीय पुलिसिंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रिगेड गोविंद ने आरोप लगाया कि लॉरेंस गोल्डी बरार गिरोह भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा है। उन्होंने कहा, यह भारत दक्षिण एशियाई समुदाय को टारगेट कर रहा है, लेकिन वे विशेष रूप से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को टारगेट कर रहे हैं। हमने जो देखा है, आरसीएमपी नजरिए से वे संगठित आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से एक संगठित अपराध समूह बिश्नोई समूह द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और दावा किया गया है। हमारा मानना है कि यह समूह भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने इस सारे आरोप को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांग रही थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर उसे किसी भी राज्य पुलिस या एजेंसी को बिना अनुमति नहीं सौंपा जा सकता।
अभी तक सिर्फ दिल्ली पुलिस और एनआईए ने ही उससे पूछताछ की है, लेकिन शेष किसी राज्य की पुलिस या एजेंसी ने पूछताछ नहीं की है। मुंबई में सलमान खान को धमकी मिलने के बाद और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी मुंबई पुलिस ने मांग की, लेकिन कस्टडी नहीं मिली। इन तथ्यों का क्या अर्थ लगाया जाए? लॉरेंस के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वो मुख्य आरोपी है। वह फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। कहा जाता है कि उसका करीबी सहयोगी गोल्डी बरार कनाडा या अमेरिका में छिपा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में अपराध सिंडिकेट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब पुलिस के डोजियर के अनुसार उसका पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर हरविंदर रिंदा से संबंध है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उसे हथियार मुहैया कराए थे। लॉरेंस बिश्नोई किसका एजेंट है या किसका नहीं है, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि उसी से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या अचानक हुई है। क्या बाबा सिद्दीकी को किसी और वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खत्म किया और सारे मामले को बॉलीवुड से जोड़ दिया गया? क्या बाबा सिद्दीकी हत्या का संबंध किसी बड़े जमीन के मामले से है और सुपारी देकर उस पावरफुल शख्सियत ने हत्या कराई हो और उसे अलग मोड़ दिया गया? अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने खुद आगे बढ़कर ऐसी हत्याओं का श्रेय लिया है। इसका राज बहुत गहरा है। अगर महाराष्ट्र में सरकार बदलती है तो शायद इस सारे मामले का सच सामने आएगा। क्या महाराष्ट्र में अगर विपक्षी गठबंधन एनडीए सत्ता में आता है तो वो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए अदालत जाएगी, क्योंकि अब अदालत ही मुंबई पुलिस को लॉरेंस की कस्टडी दिला सकती है। लेकिन उससे पहले देश में होने वाले एनकाउंटरों पर भी नजर रखी जानी चाहिए। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी। स्पेशल रिपोर्ट ईश्वरपाल सिंह, प्रधान संपादक, इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, मुंबई। ताजा तरीन खबरों, समाचारों, विचारों, समीक्षाएं, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं, टीवी डिबेट, साक्षात्कार, विश्लेषण, कवर स्टोरी, विशेष फीचर, स्पेशल स्टोरी, जीवन वृत्तांत, बायोग्राफी आदि के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ते, सुनते और देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल और यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।